छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आईबीसी 24 से खास बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सिंहदेव ने प्रदेश भर में सीएम से लेकर मंत्रियों के हो रहे दौरों को लेकर कहा कि सरकार के कामकाज की समीक्षा जरूरी है। इस दिशा में काम करते हुए सीएम दौरा कर रहे हैं। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए सिंहदेव ने कहा, प्रदेश में भाजपा की स्थिति अप्रत्याशित और शून्य जैसी हो गई है। इस बार भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। इसके अलावा भाजपा के जय वीरू वाले बयान पर भी पलटवार किया। छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ प्रदेश के सारे मंत्री जिलों के दौरे पर चल रहे हैं। समीक्षा बैठकें हो रही हैं। काम नहीं करने वाले अधिकारी नप रहे हैं। टीएस सिंहदेव है स्वास्थ्य मंत्री, रायगढ़ जिले के दौरे पर हैं। क्या कहेंगे बाबा साहब, सरकार एक्शन मोड में है? काम होने चाहिए और एक जायज समय सीमा के अंदर होने चाहिए। उसमें अगर सामान्य से अधिक शिथिलता दिख रही है तो वो फिर जनहित में उचित नहीं है और उसको लेके फिर नहीं चला जा सकता, फिर कार्रवाई करनी पड़ती है। 3.5 साल का एक लंबा कार्यकाल था। क्या लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है आपको अगर कार्यकाल की बात करें? सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। कई अच्छे काम हुए हैं और कुछ काम हैं जिसमें कमियां रहती हैं, कुछ काम हैं जो करने शेष हैं। ये स्थिति बनी रहती है। बीजेपी लंबी खामियां गिनाती है। क्या लगता नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है, उनको नजरिया देखने का नहीं है, सकारात्मक नहीं देख रही है बीजेपी? क्या लगता है आपको? असली में भाजपा की स्थिति अप्रत्याशित हो गई। उनके इतने कम विधायक जीत के आएंगे न ये मैंने सोचा था, न ये कभी उनने सोचा था। आज 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सदन में केवल रह गए। केवल 15 नहीं 14 विधायक रह गए। अब फील्ड में भी कहीं कोई उनका मूवमेंट नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने परंपरागत देखा कि एक विपक्षी दल के रूप में वो काफ़ी मुखर होके काम करते थे। ये स्थिति जो छत्तीसगढ़ में आ गई है, मान लीजिए सुन्न हो गए। जब बड़ी चोट लगती है तो आदमी एकदम से सुन्न हो जाता है। क्या करें कुछ सोचता नहीं है। तो अभी ऐसा लगता है कि भाजपा की स्थिति कुछ वैसी है और कांग्रेस की सरकार ने जिम्मेदारी ली, काम किए, कई अच्छे काम किए। बहुत काम हैं जो बाकी हैं। ये प्रक्रिया है जिसको हमको लगातार करते रहना है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा मजबूत है कांग्रेस में। चिंतन शिविर की बात करें, क्या इस बात को लेकर मंथन हुआ है? ऑल इंडिया पर किस लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यहाँ की योजनाओं को खास तौर पर? ये सर्वमान है कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है। आज भाजपा भी शायद ही किसी राज्य में ऐसी स्थिति में होगी या कोई भी दूसरी सरकार ऐसी स्थिति में होगी और वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के मतदाताओं का हम विश्वास ले सके और उनका सहयोग पार्टी को मिला और इतना बड़ा बहुमत हमको मिला। और जहाँ तक नियमों की बात है या नीतियों की बात है, इनकी भी चर्चा होती है और जहाँ जहाँ सफलता मिली है स्वाभाविक है कि वो फिर चिंतन शिविर में भी, नवचिंतन शिविर में भी आती है। कृषि समिति में आदरणीय सोनिया जी ने मुझे भागीदार बनने का मौका दिया और उसमें मैंने ये सारी बातों को रखा कि छत्तीसगढ़ में जो हम कर रहे हैं, राहुल जी ने जो कंसेप्ट दिए थे, राहुल जी ने जो टारगेट दिए थे, आखिर उन्हीं को हमने पूरा किया और ये अगर सफल हैं और लोग इसको पसंद कर रहे हैं तो एक उदाहरण है कि ये किया जा सकता है। और राज्यों में भी कांग्रेस इसे शायद करना चाहे, उसमें कुछ बिंदुओं को उन्होंने अडॉप्ट भी किया है फाइनल रेजोल्यूशन। तो टीएस सिंहदेव जी थे स्वास्थ्य मंत्री, साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार जो है वो पूरी तरह अब कार्रवाई के मूड में है। लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, डेवलपमेंट्स को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और आने वाले 1.5 सालों में विकास है वो छत्तीसगढ़ में नजर आएगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, आईबीसी 24 रायगढ़।